मेलबोर्न क्रिकेट टेस्ट मैच में आज तीसरे दिन का खेल अब खत्म हो चुका है और टीम इंडिया ने अपना शिकंजा मैच पर काबिज कर लिया है और ये बहुत ही जबरदस्त दिन रहा है टीम इंडिया के लिए। हर डिपार्टमेंट में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को मात दी है और ऐसा लग रहा है अब टीम इंडिया एक जीत की तरफ अग्रसर है और उम्मीद की जा सकती है कि कल जब खेल शुरू होगा तो टीम इंडिया जो पहले टेस्ट मैच में बहुत क्लोज पहुंच के सेकेंड इनिंग में कोलैप्स हो गई थी, उम्मीद करते हैं कल टीम इंडिया बेहतर खेल दिखाएगी आज के ही जैसा और शायद टीम इंडिया को जीत मिल सकती है। तो बहुत बड़ी खबर है ये। आज पूरे दिन टीम ऑस्ट्रेलिया बैकफुट पर नजर आई जब वो स्पेशली सेकेंड इनिंग्स में आए। एक ही चीज ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छी हुई कि उन्होंने पहले टीम इंडिया को आज जल्दी आउट कर दिया और लीड बहुत ज्यादा नहीं लेने दी। केवल 131 रन की टीम इंडिया ने लीड ली थी, एक तरफ जहां लग रहा था कि बहुत बड़ी लीड लेगी, लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों ने बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन करा, चाहे उनका टॉप ऑर्डर हो या मिडिल ऑर्डर हो। और आज जब गेम खत्म हुआ है तो ऑस्ट्रेलिया महज 4 रन से आगे है और उनके 6 विकेट पवेलियन में बैठ चुके हैं। क्रीज पर अभी मौजूद हैं, अपना दूसरा टेस्ट मैच खेल रहे ऑलराउंडर कैमरॉन ग्रीन और पैट कमिंस। तो एक तरह से देखा जाए तो पैट कमिंस से टेल शुरू हो जाती है। देखते हैं कल क्या होगा। और टीम इंडिया के बॉलर्स ने दिल जीत लिया है, कमाल की बॉलिंग करी है, विकेट शेयर किए हैं आपस में, सारे बॉलर्स चमके हैं। आज हमें पहले नजर डालते हैं क्या हुआ जब टीम इंडिया ने आज मैच शुरू हुआ तो कैसा रहा, रहाणे ने क्या करा रविंद्र जडेजा ने। एक नजर पहले भारतीय टीम के स्कोर कार्ड पर। तो भारतीय टीम का स्कोर कार्ड मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भारतीय टीम का स्कोर कार्ड है रहाणे जो कि कल 104 रन पे अवजित लौटे थे, आज बहुत ज्यादा कुछ रन ऐड नहीं कर पाए। 112 रन के स्कोर पर वो रन आउट हो गए, 112 रन ही बना पाए। उनसे उम्मीद थी कि लंबी इनिंग खेलेंगे और आज कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली। अगर आपको याद हो एडिलेड टेस्ट में रहाणे की गलती की वजह से, कुछ मिस कम्युनिकेशन की वजह से विराट कोहली रन आउट हुए तो बाद में बहुत ट्रोल होना पड़ा था रहाणे को, लेकिन आज जब रहाणे आउट हुए तो एक अच्छी उन्होंने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अपनी दिखाई कि उन्होंने रविंद्र जडेजा को अच्छा इशारा करा और कहा कि आप कंटिन्यू करिए, इस रन आउट के बारे में आप नहीं सोचिए। क्योंकि पिछले मैच में ऐसा नजर आया था कि रहाणे पे शायद इतना प्रेशर था उस रन आउट का कि वो अपने स्कोर में सिर्फ 2 रन और ऐड कर पाए थे विराट कोहली के जाने के बाद। तो एक नजर हम देखेंगे आज के स्कोर कार्ड पर, टीम इंडिया का स्कोर कार्ड किस तरह का दिख रहा है। और तो ये है आपके सामने टीम इंडिया का स्कोर कार्ड। और जैसा कि मैंने बताया अजिंक्य रहाणे 112 रन बनाकर रन आउट हो गए, बहुत ही कमाल की पारी खेली है ये उन्होंने 223 गेंदों में 12 चौके के साथ। हालांकि उसमें उन्हें कुछ जीवन दान भी मिले, बावजूद इसके अजिंक्य रहाणे एक एंड पे चिपके रहे और उन्होंने मदद करी टीम इंडिया को 131 रन की लीड दिलाने में। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन आया वो आया रविंद्र जडेजा से, 57 कीमती रन। मैं यहां पे कीमती इसलिए कह रहा हूं कि अगर वो साथ नहीं देते अजिंक्य रहाणे का तो शायद टीम इंडिया इतना बड़ा स्कोर नहीं बना पाती। 326 रन जो टीम इंडिया ने पहली पारी में बनाए, तो इक्वल कंट्रीब्यूशन जाता है रविंद्र जडेजा का। 57 रन की इन्होंने शानदार पारी खेली है। रविचंद्र अश्विन उसके बाद 14 रन बनाकर आउट हो गए, उमेश यादव 9 रन बनाकर, जसप्रीत बुमराह 0 और मोहम्मद सिराज नॉट आउट रहे। तो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। 45 रन अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे डेब्यूटेंट शुभमन गिल ने बनाए। उन्हें भी 2 मौके मिले थे लेकिन उम्मीद थी कि वो बड़ी पारी में तब्दील करेंगे। आप पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं लेकिन वो जितना भी खेले बहुत कॉन्फिडेंट नजर आए, बहुत अच्छे शॉट्स उन्होंने मारे। चेतेश्वर पुजारा एक बार फिर पारी जमा चुके थे, 70 गेंदें खेल चुके थे, काफी वक्त उन्होंने विकेट पे बिता लिया था लेकिन बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए। हनुमा विहारी ने भी 21 रन की छोटी पारी खेली। ऋषभ पंत बहुत अच्छे टच में दिखे थे लेकिन एक बार जैसे उनसे उम्मीद है कि हमेशा विकेट थ्रो अवे करके जाते हैं, इस बार भी जब जरूरत थी कि रुके, अच्छे टच में लग रहे थे। 40 गेंदों में 29 रन बनाए जिसमें 3 चौके भी थे। तो पूरी पारी में अगर आप देखेंगे तो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था कप्तान अजिंक्य रहाणे से, जिन्होंने अपना 12वां शतक बनाया है ये, और उनका बखूबी साथ दिया रविंद्र जडेजा ने जिन्होंने 57 रनों की पारी खेली। एक नजर डालते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग कैसी रही है आज। तो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग में अगर बात करें तो मिचेल स्टार्क सबसे कामयाब बॉलर, 3 विकेट लिए हैं, उनके साथ नेथन लॉयन ने भी 3 विकेट लिए। पैट कमिंस ने 2 विकेट, जोश हेजलवुड ने 1 विकेट और कैमरॉन ग्रीन अभी भी अपना टेस्ट विकेट पहला ढूंढ रहे हैं। उन्हें पहले टेस्ट मैच में भी कोई विकेट नहीं मिला था, यहां अपना दूसरा टेस्ट मैच खेल रहे हैं लेकिन विकेट उन्हें यहां भी नहीं मिला। तो अगर देखा जाए तो 6 विकेट लिए हैं फास्ट बॉलर्स ने और 3 विकेट स्पिनर्स ने। जैसा हमने बताया था कि जैसे जैसे वक्त और बीतेगा इस ग्राउंड में आपको देखने को मिलेगा कि स्पिनर्स इफेक्टिवली इसमें आएंगे और एग्जैक्टली वही हो रहा है। तो पहली पारी में हमने अश्विन को देखा था, हमने जडेजा को 1 विकेट लेते देखा था और जब दूसरी पारी शुरू हुई तो फिर जडेजा और अश्विन ने विकेट लिए हैं। एक नजर ऑस्ट्रेलियाई पारी पे दूसरी इनिंग पे, ये देखिए मैथ्यू वेड को अगर छोड़ दे तो कोई भी बैट्समैन नहीं रुक पाया मैदान पर। जो बर्न्स एक बार फिर फ्लॉप, 4 रन बना के। लबुशेन जो चेतेश्वर पुजारा के इक्विवेलेंट है ऑस्ट्रेलिया में, 28 रन बनाए लेकिन
इतने काफी नहीं थे। स्टीवन स्मिथ का बुरा दौर एक बार कंटिन्यू हो रहा है और ये बहुत ही चिंता का विषय है ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि पहले टेस्ट मैच में वो 1 रन बना के आउट हुए थे, दूसरे टेस्ट मैच में 0 और 8, तो 3 इनिंग उन्होंने टेस्ट मैचेस की खेली हैं और उसमें 9 रन बनाए हैं 3 के एवरेज से। स्टीव स्मिथ जैसे बल्लेबाज का फेल होना ऑस्ट्रेलिया के लिए जरूर चिंता का विषय है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं वो अपने इस बैटिंग लाइनअप में और उनके चलने का मतलब है कि दूसरे बैट्समैन भी रन बनाते हैं। लेकिन स्टीवन स्मिथ बैडली फ्लॉप है और इसका रिफ्लेक्शन हमें सामने दिख रहा है आपके ऑस्ट्रेलियन स्कोर कार्ड पर। ट्रेविस हेड ने 17 रन बनाए, कैमरॉन ग्रीन अपने 17 रन बनाकर खेल रहे हैं और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी। अगर उन्हें टीम में अपनी जगह बनानी है तो ये परफेक्ट उनके लिए प्लेटफॉर्म है कि वो अच्छा कंट्रीब्यूशन करें कल जब ऑस्ट्रेलियाई टीम वापस मैदान पे आए और कुछ अच्छे रन बनाए, ताकि सेलेक्टर्स की नजर उन पे पड़े और उन पे जो विश्वास उन्होंने दिखाया है अभी उस विश्वास पे पूरे खरे नहीं उतरे हैं। टिम पेन 1 रन बना के आउट हुए, थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल डिसमिसल रहा इनका। हॉट स्पॉट ने दिखाया था कि इनके बैट से किनारा नहीं लगा है, लेकिन अल्ट्रा एज ने दिखाया कि बैट से किनारा है और बाहर बैठे एम्पायर को, थर्ड एम्पायर को निर्णय देना पड़ा, ऑन ग्राउंड एम्पायर को, कि अपना डिसीजन चेंज करें और रिव्यू डीआरएस लिया था टीम इंडिया ने और टीम इंडिया के फेवर में गया। टिम पेन काफी गुस्से में नजर आए, नाराज होते हुए वो पिच की तरफ, पवेलियन की तरफ वापस लौटे हैं। पैट कमिंस बहुत अच्छा साथ दे रहे हैं, कैमरॉन ग्रीन का 53 गेंदें खेल चुके हैं, 15 रन पे नॉट आउट खेल रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो कैमरॉन ग्रीन और पैट कमिंस ने मिलकर तकरीबन 20 ओवर निकाल दिए हैं, लेकिन ये कितना आगे तक जा पाते हैं ये देखना होगा। एक नजर टीम इंडिया की बॉलिंग पे, बहुत इंप्रेस करा है टीम इंडिया के बॉलर्स ने और यहां देखिए सब बॉलर्स की तरफ से कंट्रीब्यूशन है और यही एक विनिंग टीम की पहचान होती है कि जब आपके सारे बॉलर्स अच्छा कंट्रीब्यूशन करते हैं। जसप्रीत बुमराह 17 ओवर 34 रन 1 विकेट। उमेश यादव बहुत अच्छे लय में दिख रहे थे, पहली सफलता भी दिलाई थी, लेकिन इनकी काफ इंजरी आ गई जिसके चलते इन्हें बाहर जाना पड़ा। देखना होगा अभी क्या बीसीसीआई का डिसीजन आता है, क्या ये आगे के टेस्ट मैचेस खेल पाते हैं या नहीं खेल पाते हैं। इंजरी कंसर्न टीम इंडिया को बहुत भारी पड़ रही है। पहले मोहम्मद शमी इंजर्ड थे, उससे पहले ईशांत शर्मा इंजर्ड हुए और अब उमेश यादव। मोहम्मद सिराज बहुत अच्छी बॉलिंग करी है, बिल्कुल फोकस अपना बना के रखा है, लाइन एंड लेंथ पे पूरा जोर है। 12.3 ओवर्स 1 मेडन और 23 रन देकर 1 विकेट लिया। रविचंद्रन अश्विन 23 ओवर 46 रन 1 विकेट और रविंद्र जडेजा, इस प्लेयर की आप जितनी तारीफ करें उतनी कम है, क्योंकि इन्होंने हर डिपार्टमेंट में अच्छा कंट्रीब्यूशन देते हैं, बैटिंग हो, बॉलिंग हो या फील्डिंग हो। और यहां पर भी उन्होंने पहले 57 रन की एक बहुत ही वैल्यूएबल नॉक खेली है और अब 2 विकेट जब टीम इंडिया को चाहिए थे, 10 ओवर में केवल 25 रन देकर 2 विकेट भी ले लिए हैं। अजिंक्य रहाणे की बात करें, जब उनसे आज मैच खत्म होने के बाद उनकी सेंचुरी के बारे में पूछा गया तो बहुत ही डाउन टू अर्थ है ऐसा लगता है और उन्होंने कहा कि नहीं, ये सेंचुरी उनकी बेस्ट नहीं है, लॉर्ड्स में खेली गई उनकी पारी उनकी अभी तक की सर्वश्रेष्ठ है। उनसे रनआउट के बारे में भी पूछा गया तो उन्होंने कहा रनआउट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट था कि रविंद्र जडेजा अपनी पारी कंटिन्यू रखें और ज्यादा से ज्यादा रन बनाए। जिस तरह से उन्होंने अपनी टीम को संभाला है, जिस तरह से उन्होंने छोटे छोटे इंटरेस्टिंग फैसले लिए हैं और सारे उनके फेवर में गए हैं, तो शायद पारी उन्होंने जबरदस्त खेली है, 1-2-3 जीवन दान भी मिले हैं उन्हें, लेकिन शायद जैसे कहा जाता है फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, जिस तरह के ब्रेव डिसीजंस उन्होंने लिए हैं अभी तक लक फैक्टर भी उनके साथ है। पहले दिन आपको अगर याद हो, उन्होंने अश्विन को 10 ओवर के बाद 11वें ओवर में बॉलिंग दे दी थी। मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में कम देखा गया है कि टेस्ट मैच में स्पिनर्स की एंट्री इतनी जल्दी हो और अश्विन ने उन्हें निराश नहीं करा, उन्हें 2 विकेट लेके दिए थे चाय से लंच से पहले। तो ये जो उन्होंने उनसे जब इस बारे में भी पूछा गया कि आप किस तरह से फैसले ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि कई बार फैसले आपको गट फीलिंग पे लेने पड़ते हैं, इंस्टिंक्ट पे लेने पड़ते हैं, जरूरी नहीं है आप पीछे से प्लान करके आए। तो बहुत ही अमेजिंग अभी तक उनके लिए एक कप्तान के तौर पर टेस्ट मैच रहा है, एक लिबास के तौर पर रहा है, बहुत अच्छी फील्डिंग भी करी है, जिस तरह से उन्होंने बॉलर्स को रोटेट कराए काबिले तारीफ है। 2 डेब्यूटेंट इस मैच में खेल रहे थे, मोहम्मद सिराज और शुभमन गिल, और दोनों ने ही इंप्रेस कराया। शुभमन गिल ने 45 रन की पारी खेली है, मोहम्मद सिराज ने पहली पारी में 2 विकेट लिए थे, दूसरी पारी में 1 विकेट ले चुके हैं। जिस लाइन और लेंथ और जिस कंट्रोल के साथ वो बॉलिंग कर रहे हैं वो वाकई पहले टेस्ट मैच खेल रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है, बहुत कॉन्फिडेंस है और कहीं ना कहीं इसमें कैप्टन की बैकिंग भी जाती है। तो अगर आपको याद हो, कल जब पहले दिन मोहम्मद सिराज वापस पवेलियन की तरफ गए थे तो उन्हें रहाणे ने मौका दिया था कि आप लीड करिए। नॉर्मली कैप्टन लीड करता है टीम को, तो वो जब मैच खत्म हुआ था तो मोहम्मद सिराज लीड करते हुए गए थे। तो ये बहुत कप्तानी की ये बहुत ही शानदार बात है अजिंक्य रहाणे की। उन्होंने 2 टेस्ट बतौर कप्तान इससे पहले खेले हैं टीम इंडिया के लिए और दोनों जीते हैं। तो देखते हैं कि मेलबोर्न का ग्राउंड इस बार भी लकी साबित होता है। अगर बात मेलबोर्न की करी जाए तो टीम इंडिया के लिए, वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, ये ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे जितने भी ग्राउंड हैं जिनमें मैचेस होते हैं उनमें सबसे लकी ग्राउंड मेलबोर्न ही है, क्योंकि यहां पे भले ही भारत 8 टेस्ट मैच हारा है ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन 3 टेस्ट मैच सर्वाधिक, सबसे ज्यादा टेस्ट मैच इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इसी ग्राउंड पे जीता है। पहला टेस्ट मैच जीता था 1977-78 में बिशन सिंह की कप्तानी में, जब इंडिया ने 222 रन से, जी हां 222 रन से बड़ी जीत हासिल करी थी।
उसके बाद दूसरा टेस्ट मैच जीता सन 1981 में सुनील गावस्कर की कप्तानी में। कपिल देव ने लाजवाब बॉलिंग करी थी इस मुकाबले में और 142 का स्कोर टीम इंडिया डिफेंड कर रही थी और टीम इंडिया ने 59 रन से ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था। उन्होंने 83 पे ऑल आउट कर दिया था ऑस्ट्रेलिया को। और तीसरी जीत मिली थी पिछले दौरे पर 2018-19 में विराट कोहली की कप्तानी में, जब जसप्रीत बुमराह ने कमाल की बॉलिंग करी थी, 9 विकेट लिए थे, मैन ऑफ द मैच भी रहे थे, चेतेश्वर पुजारा ने शतक मारा। तो 3 टेस्ट मैच इंडिया मेलबोर्न पे जीत चुका है। और अगर जिस तरह से अभी लग रहा है इस मैच में इंडिया का अभी तक शिकंजा हर सेशन में बहुत अच्छा रहा है। अगर हम एक आध सेशन छोड़ दें जब टीम इंडिया ने कल अपना बैटिंग शुरू करी थी, उसके अलावा जितने भी सेशंस अभी 3 दिन में हुए हैं, टीम इंडिया ने ज्यादातर सेशंस में डोमिनेट करा है। और ये कहा जाता है कि जो ज्यादातर सेशंस डोमिनेट करता है टेस्ट मैच भी वही जीतता है। तो आज का मैच खत्म होने पर अगर बात करी जाए तो टीम इंडिया का पलड़ा बहुत भारी लग रहा है और अभी तक ऐसा लग रहा है कि पूरा मैच टीम इंडिया की गिरफ्त में है। एक बार हम आपको फिर से कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहेंगे इस मैच की कि कैसा क्या कुछ हुआ है इस टेस्ट मैच में अभी तक। तो एक आप नजर डालें क्या हुआ है इस टेस्ट मैच में अभी तक। और टीम इंडिया ने दिल जीत लिया है, स्पेशली बॉलिंग डिपार्टमेंट में। नए कप्तान जो कि विराट कोहली की गैर मौजूदगी में टीम इंडिया का नेतृत्व कर रहे हैं, अजिंक्य रहाणे, और उन्हें शायद मिस्टर कूल का भी आप खिताब दे सकते हैं। बिल्कुल अपना आपा नहीं खोते हैं, बहुत ही काम एंड क्वाइट रहते हैं और जिस तरह की सेंचुरी बनाई है शायद विजिटिंग कैप्टन द्वारा ऑस्ट्रेलिया में सबसे बेहतरीन सेंचुरीज में से एक है। भले ही उन्हें 2-3 जीवन दान मिले हैं, लेकिन जिस तरह से वो एक एंड पे रुके रहे, 223 गेंदों का सामना करा और जब जरूरत थी टीम इंडिया को तो ये अपना शतक बनाया। और कहा यह भी जाता है कि अजिंक्य रहाणे हमेशा संकट मोचक हैं, जब भी जरूरत होती है तो वो सेंचुरी बनाते हैं, इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेलते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिंग है और जब इस बार ये मैच खत्म हो जाएगा और पता चलेगा कि इस इनिंग का क्या महत्व था। एक बार हम पूरे स्कोर कार्ड पर नजर डालेंगे अभी तक इस टेस्ट मैच में हुआ क्या है। तो पहले ऑस्ट्रेलियाई कप्तान टिम पेन ने टॉस जीता था, अगर आपको याद हो। ये भारतीय इनिंग का स्कोर कार्ड है। हम गुजारिश करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग का स्कोर कार्ड अगर आप दिखा सकें तो ये है ऑस्ट्रेलियाई फर्स्ट इनिंग का स्कोर कार्ड। ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन टिम पेन ने टॉस जीता था, उसके बाद बस टॉस तो उन्होंने जीता लेकिन कुछ भी उनके फेवर में नहीं हुआ। जो बर्न्स और मैथ्यू वेड की जोड़ी क्रीज पर आई, लेकिन बर्न्स बिना खाता खोले बुमराह का शिकार हो गए। मैथ्यू वेड कुछ देर तक रुके, अच्छे लय में दिखे, 39 गेंदों में 3 रन बनाए, 3 चौके शामिल थे, लेकिन जरूरत बड़ी इनिंग की थी। लबुशेन ने एक बार फिर बड़ी पारी खेली, 132 तकरीबन 22 ओवर होते हैं ये उन्होंने विकेट पे गुजारे हैं, अपने खेले हैं 132 बॉल, लेकिन उनसे भी बड़ी इनिंग की उम्मीद थी। जब आप इस लेवल पे टीम इंडिया के साथ खेल रहे हैं तो आपका 40 या 45 रन से कुछ होना नहीं है। स्टीवन स्मिथ की खराब फॉर्म जारी रही, 0 पे आउट हुए और 2016 के बाद ऐसा पहला मौका था जब स्मिथ बिना खाता खोले आउट हो गए। ट्रेविस हेड कुछ देर विकेट पर रुके, 38 रन बनाए, अच्छी पारी खेली। कैमरून ग्रीन, इन्हें बहुत मौके मिल रहे हैं, युवा ऑलराउंडर है, ऑस्ट्रेलिया के 21 साल उम्र है, लेकिन अभी तक पिछले टेस्ट में भी इन्होंने कुछ खास प्रदर्शन नहीं करा था, इस टेस्ट में भी अभी ये कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। टिम पेन पिछले टेस्ट मैच के हीरो थे, एडिलेड में मैन ऑफ द मैच हुए थे, 73 रनों की अविजित पारी खेली थी, लेकिन वो फॉर्म कंटिन्यू नहीं रही, यहां 13 रन बनाकर आउट हो गए। पैट कमिंस 9, मिचेल स्टार्क 7, नेथन लॉयन ने अंतिम क्षणों में 17 गेंदों पर 20 रन की पारी खेल के स्कोर को 200 के नजदीक पहुंचाया। इस 20 रन में एक छक्का भी था जो उन्होंने जसप्रीत बुमराह की गेंद पे पुल करते हुए मारा था। जोश हेजलवुड एक बॉल पर अविजित 4 रन बनाए। टीम इंडिया को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है 195 पे आउट करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो टीम इंडिया की बॉलिंग पे एक नजर डालते हैं, कैसी रही थी पहली इनिंग में टीम इंडिया की बॉलिंग। ये आपके सामने बॉलिंग रिकॉर्ड है और यहां मैं एक आपको दिलचस्प आंकड़ा बताना चाहता हूं कि 1984 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया लगातार 2 टेस्ट पारियों में अपने यहां 200 के स्कोर से कम पे आउट हुई है। ये बताता है कि टीम इंडिया ने किस तरह से इस टेस्ट मैच में डोमिनेट करा है। तो टीम इंडिया के बॉलर्स ने, जसप्रीत बुमराह ने लिए थे 4 विकेट, उमेश यादव को सफलता हासिल नहीं हुई थी। रविचंद्र अश्विन 24 ओवर 7 मेडन 35 रन 3 विकेट, रन नहीं देते हैं, प्रेशर डालते हैं और विकेट्स लेते हैं। रवींद्र जडेजा को सिर्फ 5.5 ओवर करने मिले, इसमें 1 विकेट लिया। मोहम्मद सिराज ने बहुत इंप्रेसिव अपना स्पेल डाला, बहुत इंप्रेस करा इन्होंने कि जिस तरह से स्पीड कंट्रोल
स्पीड से इन्होंने बॉलिंग करी और बहुत ही लाइन एंड लेंथ पे बड़ा कंट्रोल था। एक ओवर जरूर इनका महंगा साबित हुआ, लेकिन बचे हुए देखा जाए तो ओवरऑल 15 ओवर में 40 रन देके 2 विकेट। तो बहुत ही शानदार स्पेल था एक ऐसे बॉलर के लिए जो अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं, ये थी। और अगर आप इसे कंपेयर करेंगे, अगर मैंने आपको बताया है कि 1984 में वेस्टइंडीज के साथ ऐसा हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया 2 लगातार पारियों में 200 का स्कोर टारगेट नहीं कर पाई थी। उस वक्त में वेस्टइंडीज के महान बॉलर हुआ करते थे जो बहुत जबरदस्त थे, पिचेस बहुत फास्ट हुआ करती थी। लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए तो पिचेस नॉर्मली बैट्समैन के फेवर में ज्यादा होती हैं, रूल्स जो है वो बैट्समैन के फेवर में ज्यादा होते हैं। बावजूद इसके टीम इंडिया के बॉलर्स ने अपना दबदबा बना के रखा है और ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल भी ढील नहीं दे रहे हैं। और एक नजर डालते हैं कैसी थी टीम इंडिया की इनिंग और फिर इस पे चर्चा करेंगे बॉलिंग पे। तो भारतीय टीम का स्कोर कार्ड, मयंक अग्रवाल का बल्ला फिर खामोश रहा, 0, कोई बिना किसी परेशान किए स्कोरर्स को 0 पे आउट हो गए। उसके बाद शुभमन गिल ने बहुत ही कॉन्फिडेंट पारी खेली, 45 रन की, 2 मौके भी उन्हें मिले थे और लग रहा था कि वो बड़ी पारी खेलेंगे और खेलनी भी चाहिए थी। अनफॉर्चुनेट रहे कि 45 रन बना के कॉट बिहाइंड हो गए पैट कमिंस की बॉल पे। चेतेश्वर पुजारा वक्त बिताया इन्होंने क्रीज पर, लेकिन बड़ी पारी खेलने में एक बार फिर नाकाम, लगातार तीसरी बार ये नाकाम हुए हैं। क्योंकि चेतेश्वर पुजारा से एटलीस्ट 50 की तो आप उम्मीद कर सकते हैं। तो भले ही पहली पारी में उन्होंने डिलेड टेस्ट में 48 रन बनाए थे, लेकिन 43 रन बनाए थे, लेकिन 43 रन उनके जैसे कैलिबर के बैट्समैन के लिए काफी कम है। अजिंक्य रहाणे, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, शानदार शतक बनाया, विकेट पर रुके रहे और जब जरूरत थी टीम इंडिया के लिए तो उन्होंने कंटिन्यूअसली रन बनाए हैं। 112 रन बनाए 223 गेंदों पे और लास्ट में थर्ड डे इन द मॉर्निंग, जब मॉर्निंग का वक्त था तो वो रन आउट हो गए। हनुमा विहारी को बार बार मौके मिल रहे हैं लेकिन वो भी मौकों का फायदा उठा नहीं रहे हैं, 21 रन बना के आउट हो गए। ऋषभ पंत पारी की शुरुआत करते हैं, अच्छा खेलते हैं और जब लगने लगता है कि वो बड़ी पारी की तरफ जा रहे हैं तो अपना विकेट गंवा देते हैं। एक बार फिर 29 रन बनाकर आउट हो गए, 40 गेंदों में 3 चौके। रविंद्र जडेजा 57 रन बनाए हैं 159 गेंदों में 3 चौके। बहुत ही सधी हुई पारी है, कहीं कोई रिस्क नहीं लिया और जरूरत थी उन्हें अजिंक्य रहाणे को सपोर्ट करने की एंड से, उन्होंने बखूबी सपोर्ट कराया और ये 57 बहुत ही कीमती रन है। और ये जैसे आगे टेस्ट जाएगा, कल चौथे दिन शुरू होगा, तो इसकी इंपॉर्टेंस और समझ में आएगी कि क्यों ये 57 रन की पारी एक जो रहाणे ने शतक बनाया है उससे किसी हाल में कम नहीं है। रविचंद्र अश्विन ने 14 रन बनाए, उमेश यादव 9 रन पर, जसप्रीत बुमराह बिना खाता खोले नेथन लॉयन का शिकार बने और मोहम्मद सिराज 0 रन पे नॉट आउट लौटे। एक नजर ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग पर, कैसी रही ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग। तो मिचेल स्टार्क ने 3 विकेट लिए हैं, नेथन लॉयन ने 3 विकेट लिए हैं, पैट कमिंस ने 2, जोश हेजलवुड ने 1 और कैमरॉन ग्रीन को 1 भी विकेट नहीं मिला है। तो ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया को 5वां स्पेशलिस्ट बॉलर खिलाना चाहिए था इस मैच में और उसकी कमी खल रही है। क्योंकि कैमरॉन ग्रीन जो कि युवा ऑलराउंडर है वो ना तो इफेक्टिव लग रहे हैं बहुत ही ज्यादा अपनी बॉलिंग से और ना ही वो बाकायदा 5th बॉलर का पूरा रोल निभा पा रहे हैं। क्योंकि पूरी पारी में सिर्फ 12 ओवर उनसे करवाए गए हैं। इसका मतलब है कि कैप्टन में का भी उनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत कम है। तो यहां पर कमी खली है ऑस्ट्रेलिया को 5th स्पेशलिस्ट बॉलर न लेके कैमरॉन ग्रीन पर दाव लगाने की, और ये कमी अभी बिल्कुल उजागर है। क्योंकि कैमरॉन ग्रीन ने ना तो बल्लेबाजी में इंप्रेस करा है और ना ही अभी तक बैटिंग में बॉलिंग में इंप्रेस करा है। एक नजर देखते हैं इंडिया का क्या था बॉलर्स का आज। इंडिया की सेकंड इनिंग पे एक नजर डालते हैं, टीम इंडिया की सेकंड इनिंग कैसी रही। तो टीम इंडिया ने पहली इनिंग में ऑस्ट्रेलियाई सेकंड इनिंग, तो ये हमने इंडियन इनिंग देखी। अब हम ऑस्ट्रेलियाई सेकंड इनिंग देखना चाहते हैं, कहां आज ऑस्ट्रेलिया की सेकंड इनिंग में किस तरह से टीम इंडिया ने अपने बॉलर्स का दबदबा जारी रखा है। मैथ्यू वेड बहुत ही एग्रेसिव बैट्समैन है और नॉर्मली तेज खेलने के लिए जाने जाते हैं विकेट के चारों ओर, लेकिन बहुत सदी हुई पारी खेली थी। स्पिन पे तकरीबन अपना जादू चल नहीं रहा था स्पिनर्स पे इनका, लेकिन जब वो जम गए थे, सेट हो गए थे, तो एक रविंद्र जडेजा की बॉल पर तेज आउट हो गए। और ये बॉल जो थी रविंद्र जडेजा की इस टेस्ट में डाली गई सबसे तेज बॉल थी स्पिनर के हिसाब से, उनकी ये बॉल बहुत तेज थी और वो वर्क कर गई। मैथ्यू वेड उनका रुकना बहुत जरूरी था, 40 रन की बहुत अच्छी पारी खेली, बहुत सदी हुई पारी खेली, अपने विपरीत जो उनका नेचर है एग्रेसिव का उसके विपरीत खेली, लेकिन बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए। जो बर्न्स एक बार फिर फ्लॉप हुए 4 रन बनाकर। लबुशेन जैसा कि मैंने बताया विकेट पे टाइम इन्होंने बिताया 49 गेंदें, लेकिन केवल 28 रन, इनसे बड़ी इनिंग की उम्मीद थी। स्टीवन स्मिथ, इनका फ्लॉप होना ऑस्ट्रेलिया के लिए चिंता का विषय है। लगातार तीसरी पारी में स्टीवन स्मिथ फ्लॉप हुए हैं। पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में ये 1 रन पे आउट हुए थे, मेलबोर्न टेस्ट की पहली पारी में 0 और अब 8 रन। तो 3 पारियों में केवल इनसे कंट्रीब्यूशन 9 रन का आया है। और एक और इनके बारे में हम चर्चा करेंगे इस स्कोर कार्ड के बाद। ट्रेविस हेड 17 रन केवल बना सके। कैमरॉन ग्रीन, जैसा कि मैंने बताया, अभी तक ये इंप्रेस करने में नाकाम रहे हैं, ना ही बैटिंग में और ना ही बॉलिंग में इनका ऐसा कुछ परफॉर्मेंस रहा है जो सेलेक्टर्स को इनमें अपना विश्वास दिखा सके अगले टेस्ट मैच के लिए। तो ये इनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर ये कल आते हैं और कुछ अच्छी पारी खेल जाते हैं
तो चांसेस है कि अगले टेस्ट मैच में भी टीम ऑस्ट्रेलिया के प्लेइंग 11 में नजर आएंगे। टिम पेन 1 रन बना के आउट हो गए, डिसीजन काफी कंट्रोवर्शियल लिया। ऑन फील्ड एम्पायर ने इन्हें नॉट आउट करा दिया था, टीम इंडिया ने डीआरएस लिया। हॉट स्पॉट पे जब देखा गया तो एज नहीं थी, लेकिन अल्ट्रा एज ने दिखाया कि हल्की सी एज है। बहुत नाराज होकर गए हैं, बहुत गुस्से में पवेलियन की तरफ गए हैं, लेकिन फैसला अंतिम थर्ड एम्पायर का था। उन्होंने ऑन ग्राउंड एम्पायर को बताया कि एज है, हल्की सी बैट्स का किनारा, बाहरी किनारा लगा है। 1 रन, अब इनका ये डिसमिसल कितना आगे चेंज करता है स्कोर कार्ड को ये तो नहीं पता, लेकिन फिलहाल पैट कमिंस हैं, उनके बाद जो आए 15 रन बना चुके हैं और 53 गेंदों का सामना भी कर चुके हैं। तो कैमरॉन ग्रीन और पैट कमिंस ने अच्छा खासा वक्त बिता लिया है। अब देखना यह होगा कि कल सुबह जब तेज सुबह की नमी होगी तो कैसे ये बैट्समैन इनका सामना करते हैं। बॉल भी जल्दी लेने का वक्त आ गया है, केवल 15 ओवर 14 ओवर के बाद नई बॉल भी ले ली जाएगी। तो बहुत से फैक्टर्स हैं जो इनके अगेंस्ट में जाते हैं, लेकिन देखना होगा यही कैमरॉन ग्रीन अगर अच्छी पारी खेल पाते हैं तो बहुत उनके कैरियर के लिए और ऑस्ट्रेलिया के लिए इस टेस्ट मैच में बहुत अच्छा होगा। एक नजर टीम इंडिया की बॉलिंग पर, तो टीम इंडिया की बॉलिंग कैसी रही है। दूसरी पारी में दिल जीत लिया है बॉलर्स ने, सभी बॉलर्स ने बहुत शानदार बॉलिंग करी है। जसप्रीत बुमराह ने लीड करा सबसे ज्यादा फास्ट बॉलिंग में अगर देखा जाए तो इस इनिंग में टीम इंडिया के तीनों फास्ट बॉलर में सबसे ज्यादा ओवर डाले, 17 ओवर 4 मेडन 34 रन 1 विकेट। उमेश यादव सिर्फ 3.5 ओवर डाल सके, 1 विकेट लिया था, पहला विकेट लिया था, लेकिन बाद में उनकी काफ इंजरी आ गई जिसके चलते वो बाहर चले गए और वो रेस्ट कर रहे हैं। अभी तक कोई इंफॉर्मेशन फर्दर नहीं मिली है कि क्या वो कल खेल पाएंगे या नहीं। मोहम्मद सिराज ने अपना पहली इनिंग का जो इंप्रेसिव स्पेल था उसको कंटिन्यू करा है और उन्होंने 12.3 ओवर में 1 मेडन 23 रन और 1 विकेट लिया है। रविचंद्रन अश्विन ने 23 ओवर 4 मेडन 46 रन 1 विकेट। रविंद्र जडेजा 10 ओवर 3 मेडन 25 रन और 2 विकेट। आप ये देखें सबका इकोनॉमी रेट कितना काबिले तारीफ है। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में इस तरह से बांध के रखना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। ये बताता है कि अभी तक 2 टेस्ट इनिंग ऑस्ट्रेलिया यहां पे खेल चुका है। पिछले टेस्ट मैच में एक पूरी इनिंग खेली थी और एक में छोटी इनिंग खेली थी, लेकिन किसी भी पारी में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज खुलकर नहीं खेल पाए। ये बताता है कि टीम इंडिया के बॉलर्स ने अपना दबदबा किस तरह से बना रखा है और ये मामूली बात नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर रन न बनाने देना ये आपकी बॉलिंग बहुत ही टॉप क्लास है। क्योंकि एक जमाना था जब वेस्ट इंडियन बॉलर्स ऐसा करते थे, उसके बाद ऐसा देखा नहीं गया कि कोई भी विजिटिंग टीम ऑस्ट्रेलिया आई हो और ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन इस तरह से स्ट्रगल कर रहे हो। लेकिन यहां पर स्ट्रगल करते हुए देखा जा रहा है। किसी भी पारी में एवरेज इकोनॉमी रेट या हम जो बात करते हैं किस एवरेज से रन बने, वो बहुत ही धीमी गति से रन बन रहे हैं। 2.5-3 का तो आंकड़ा अभी तक देखा ही नहीं है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। आज भी अगर आप देखेंगे 66 ओवर में 128 रन है, ये 132 रन है, 2 का भी एवरेज नहीं है। और ये बताता है कि किस तरह से टीम इंडिया के बॉलर्स ने अपना जलवा बिखेरा है। और वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फास्ट बॉलर, स्पिन डिपार्टमेंट में भी सब लोगों ने बहुत इंप्रेस किया है। तो 66 ओवरों में 133 रन बनाए हैं 2 के एवरेज से। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि ये जो आप रन नहीं बनने देते हैं ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को, तो वो डेस्परेट होते हैं और खराब शॉट खेलते हैं। रविंद्र जडेजा, इनके बारे में मैं स्पेशली बताना चाहूंगा कि ये 2015 के बाद जितने भी ऑलराउंडर हैं वर्ल्ड क्लास, चाहे वो बेन स्टोक्स हो, चाहे वो शकीबुल हसन हो या वो जेसन होल्डर हो, रविंद्र जडेजा सबसे कामयाब ऑलराउंडर हैं 2015 के बाद से अब तक जितने टेस्ट मैच खेले गए। 42 की औसत से उन्होंने टेस्ट मैचेस में रन बनाए। 42 की औसत से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नॉर्मली अच्छे टेस्ट बैट्समैन जो होते हैं उनका औसत 40 से ऊपर होता है। तो 42 की औसत से रन बनाए हैं और कमाल की गेंदबाजी करी है। तो ये बताता है कि इन्हें पता नहीं क्यों लोग इग्नोर करते हैं एज एन ऑलराउंडर, ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। लेकिन टीम इंडिया को बहुत जबरदस्त ऑलराउंडर के रूप में रविंद्र जडेजा ने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, बल्ले और गेंद दोनों के साथ। और ये किसी भी फॉर्मेट ऑफ द गेम हो, चाहे वो T20 हो, वनडे हो, टेस्ट मैच हो, ये किसी भी प्लेइंग 11 में दावेदारी अपनी पेश कर सकते हैं। अजिंक्य रहाणे, उन्होंने अपना सेंचुरी बहुत ही शानदार बनाई। और जब उनसे आज मैच के बाद उनसे जब रिपोर्टर्स ने पूछा तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही और ये बताता है वो कितने सुलझे हुए इंसान है। उनसे कहा कि क्या ये आपकी फेवरेट सेंचुरी थी, उन्होंने कहा नहीं, वो लॉर्ड्स में बनाई हुई सेंचुरी को सबसे बेस्ट सेंचुरी मानते हैं आज तक की अपनी। और रनआउट के बारे में भी उनसे चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने रविंद्र जडेजा से कहा कि आप इनिंग को कंटिन्यू रखिए, रन बनाना इंपॉर्टेंट है, मेरा रुकना अगर मैं चला गया हूं कोई इशू नहीं। तो ये कॉन्फिडेंस जब कैप्टन आपको देता है तो आप रन बनाते हैं। तो ये बहुत बड़ा है कि अगर कॉन्ट्रीब्यूशन है उनका कि जिस तरह से वो सुलझे हुए उन्होंने फैसले लिए। इससे पहले उन्होंने 2 टेस्ट मैचेस में टीम इंडिया का नेतृत्व कराया, दोनों में टीम इंडिया को जीत दिलाई है। मेलबोर्न टेस्ट में टीम इंडिया का शिकंजा मजबूत है और उम्मीद की जा सकती है जिस तरह का परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, शायद अजिंक्य रहाणे अपने इस रिकॉर्ड को 2 विन थी उनकी, अब शायद 3 में 3 भी हो सकती है। इसका फैसला शायद हमें कल पता चलेगा।
लेकिन अजिंक्य रहाणे ने बहुत ही शानदार कप्तानी करी है। उनसे उनके फैसलों के बारे में भी पूछा गया, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बॉलर्स को रोटेट कराया, जो उन्होंने थोड़े से डिफरेंट अपने गट फीलिंग को देखते हुए फैसले लिए हैं, उनसे कहा गया कि आपने किस तरह से फैसले लिए। उन्होंने कहा कि कई बार आपको गट फीलिंग पे जाना पड़ता है, जरूरी नहीं है जिस स्ट्रेटेजी के साथ आए आपको उसी के साथ जाना है, आपको कई बार ऑन द स्पॉट फैसले लेने पड़ते हैं। अगर आपको याद हो, मेलबोर्न टेस्ट के पहले दिन 11वें ओवर में रविचंद्रन अश्विन को बॉल थमा दी गई थी। अमूमन ऐसा नहीं देखा जाता है, टेस्ट मैचेस में तो कम से कम नहीं, और बिल्कुल मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में तो बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता, जो फास्ट विकेट्स के लिए मददगार होता है। पहला कुछ लोगों ने यह भी कहा था कि मोहम्मद सिराज को जल्दी लाना चाहिए था, लेकिन अश्विन को उन्होंने बॉलिंग दी, शायद उनकी गट फीलिंग थी। और आप कमाल देखिए, अश्विन ने 2 बहुमूल्य विकेट लेके दिए ऑस्ट्रेलिया को, और ऑस्ट्रेलिया उसके बाद कभी इंडिया को, और ऑस्ट्रेलिया उसके बाद कभी उभर के इस मैच में आ ही नहीं पाया। हर सेशन में टीम इंडिया ने डोमिनेट करा है, अगर हम आज के फर्स्ट सेशन की बात छोड़ दें, अदरवाइज टीम इंडिया ने हर सेशन में डोमिनेट करा है। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप 1-2 सेशन में आगे नहीं चल रहे हैं, तकरीबन हर सेशन में आपने टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ा है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो। बेहतर फील्डिंग भी देखने को मिली, अजिंक्य रहाणे ने खुद इसकी मिसाल दी जब उन्होंने कल बहुत शानदार कैच लिया था ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में, और अभी भी फील्डिंग बहुत अच्छी है, हमने लेग स्लिप भी देखी है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हमने देखा मोहम्मद सिराज जब बॉलिंग कर रहे थे तो अश्विन उन्हें आके समझा रहे हैं, तो यही बताता है कि टीम कितनी कॉन्फिडेंट है, और एक कैप्टन ने छूट दे रखी है आपको कि आप अपने हिसाब से फील्डिंग लगाएं। सीनियर प्लेयर्स आते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं। तो कप्तानी, इस टेस्ट मैच का जब भी जिक्र आएगा, जो भी परिणाम हो, अजिंक्य रहाणे ने कप्तानी से भी अपना दिल जीता है। सिर्फ शतक ही नहीं, उन्होंने अपनी कप्तानी से भी दिल जीता है। 12वीं सेंचुरी थी उनकी, और अमूमन उन्हें एक संकट मोचक के रूप में हमेशा देखा गया है। जैसा कि मैंने पहले बताया, जब जरूरत पड़ती है तो वो आते हैं और रन बनाते हैं। आज भी कुछ उन्होंने ऐसा ही करा है, और अभी तक टीम इंडिया का शिकंजा इस टेस्ट मैच पे पूरी तरह मजबूत है। हर डिपार्टमेंट में टीम इंडिया ने बीट करा है, और जब कल टीम इंडिया वापस आएगी, मैच शुरू होगा ऑस्ट्रेलियाई कैमरॉन ग्रीन और पैट कमिंस पिच पर है, देखते हैं वो लीड कितनी आगे ले जा पाते हैं, क्योंकि सारा कुछ अभी सिर्फ 2 रन की लीड है, और 2 रन की लीड से कुछ बहुत होता नहीं है। अभी 4 विकेट ही बचे हैं, उनके सारे बैट्समैन टॉप ऑर्डर जा चुका है। इस वक्त मैदान पर है कैमरॉन ग्रीन, जो कि युवा ऑलराउंडर हैं, और दूसरे हैं पैट कमिंस, जो कि टेलेंडर्स शुरू हो गए हैं ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन उन्होंने अच्छा साथ दिया है कैमरॉन ग्रीन का। देखना होगा कल लीड को कितनी आगे ले जा पाते हैं। आज देखते हैं क्या कुछ हुआ है अभी तक इस टेस्ट मैच में। खास वीडियो में क्या कुछ इंटरेस्टिंग हमारे पास पिक्चर्स हैं, क्या कुछ हुआ है इस टेस्ट मैच में। इन यादगार रहा है, जैसे कि हम लोगों ने आपको पहले बताया था कि ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 100वां टेस्ट मैच है। जी हां, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया दूसरी टीम है जिसने इंडिया के खिलाफ 100 या उससे ज्यादा टेस्ट मैच खेले हैं। ये कारनामा सिर्फ इंग्लैंड के नाम है, जिन्होंने 122 टेस्ट मैच खेले हैं टीम इंडिया के खिलाफ। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो आज तक 99 टेस्ट हुए हैं, 99, उसमें ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा काफी भारी है। इसमें 43 टेस्ट जीते हैं, लेकिन टीम इंडिया ने भी 28 टेस्ट मैचेस जीते हैं। तो अच्छे खासे टेस्ट मैचेस टीम इंडिया ने भी जीते हैं। 27 टेस्ट मैच ड्रॉ हुए हैं, और 1 टेस्ट मैच टाई रहा है, जो मद्रास का टाई टेस्ट था, और ये 100वां मुकाबला है। और टीम इंडिया की अगर ऑस्ट्रेलिया में बात करें तो इससे पहले टीम इंडिया ने सिर्फ 7 मुकाबले ऑस्ट्रेलिया में जीते हैं। 48 मुकाबले खेले हैं, 49 मुकाबले, लेकिन 7 मुकाबले सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में जीते हैं। तो देखते हैं 100वां टेस्ट मैच किस तरफ जाता है। इस टेस्ट मैच में हमने पहले दिन देखा कि जब टी हुई तो पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डीन जोन्स को भी एक ट्रिब्यूट दी गई। बहुत ही कामयाब बल्लेबाज थे अर्ली 90s के डीन जोन्स। विक्टोरिया उनकी मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड उनका होम ग्राउंड था, विक्टोरिया के लिए खेलते थे। उन्हें उनकी वाइफ, उनकी 2 बेटी और एलन बॉर्डर ने स्पेशली आके श्रद्धांजलि दी, एक ट्रिब्यूट दिया। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज थे जिनका कमेंट्री के दौरान आईपीएल में निधन हो गया था। और आज वर्बल वॉर्स भी चल रहे हैं, तो इस मैच में काफी कुछ चल रहा है। आज भी हमने देखा कि जब ऋषभ पंत और मैथ्यू वेड के बीच एक जो इंटरेस्टिंग वर्बल वॉर चल रहा है, वो भी ही चल रहा है। तो बहुत कुछ हो रहा है इस मैच में। और ऑस्ट्रेलिया अपने यहाँ इतना बैकफुट पे खेलते हुए बहुत जमाने बाद, शायद मुझे तो याद नहीं, लेकिन इतना बैकफुट पे कब खेली होगी नहीं पता। शायद 2018 में टीम इंडिया के खिलाफ वो हारे थे, लेकिन इस बार जो खेल रहे हैं कि अभी तक भले ही वो पहला टेस्ट मैच जीत गए, लेकिन
पहले टेस्ट मैच में शायद टीम इंडिया के बैटिंग कोलैप्स का ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं थी, लेकिन बैटिंग कोलैप्स जिस तरह से हुआ और टीम इंडिया ने बहुत अच्छा उसमें परफॉर्मेंस दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहे कि वो टेस्ट हार गए क्योंकि बैटिंग फेल हो गई। क्रेडिट गया ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को जिन्होंने ऑन स्पॉट बॉलिंग डाली। इस बार टीम इंडिया और ज्यादा प्रिपरेशन से है, जबकि विराट कोहली की टीम में नहीं है और उनकी गैर मौजूदगी में अजिंक्य रहाणे को कप्तानी का दायित्व सौंपा गया है और उन्होंने दिल जीत लिया है अपने कूल एटीट्यूड से। मैं तो उन्हें ऑलरेडी मिस्टर कूल कहने लगा हूं, नया जो धोनी के लिए मशहूर था। बहुत ही सुलझी हुई बल्लेबाजी करी और बहुत ही शानदार और बहुत ही अलग तरह की उन्होंने कप्तानी करी है। जिस तरह से बॉलर्स को रोटेट कराया, जिस तरह से छोटे छोटे स्पेल्स में बॉलर्स को करवाया है, जिस तरह से कॉन्फिडेंस दिखाया है युवाओं में, जो डेब्यूटेंट खिलाड़ी थे उन्होंने भी परफॉर्म करके दिया है। तो इस टेस्ट मैच में बहुत कुछ हो रहा है। 100वां टेस्ट मैच है मेलबोर्न में। टीम इंडिया ऑलरेडी 3 टेस्ट मैच जीत चुकी है, तो सबसे लकी ग्राउंड है मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में इंडिया के लिए। हालांकि 8 टेस्ट मैच यहां हारे हैं, लेकिन 3 टेस्ट मैच जीते हैं और 3 टेस्ट मैच किसी एक ग्राउंड पे फॉरेन में अगर आप जीतते हैं तो ये वाकई आपके लिए लकी ग्राउंड है। देखते हैं चौथी बार लकी साबित होता है या नहीं होता है। एक बार हम जाने से पहले सारांश में आपको दिखाते हैं स्कोर कार्ड अभी तक इस टेस्ट मैच में क्या हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग का स्कोर कार्ड आपके सामने ये है। आप ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग का स्कोर कार्ड देखें। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान टिम पेन ने टॉस जीता था और बल्लेबाजी करने का फैसला करा, लेकिन पहली पारी उनकी सिर्फ 195 रनों पे सिमट गई। सर्वाधिक स्कोर लाबुशेन ने 48 का बनाया और ट्रेविस हेड ने 38 रन बनाए। इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज अच्छे रन नहीं बना पाया। टीम इंडिया की बॉलिंग ने बहुत शानदार बॉलिंग करी। टीम इंडिया के बॉलर्स ने, मैं चाहूंगा कि इंडिया का बॉलिंग आ जाए सामने। टीम इंडिया की बॉलिंग, जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट लिया, अश्विन ने 3 विकेट, 1 जडेजा और 2 डेब्यूटेंट बॉलर मोहम्मद सिराज ने तो बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग करी। इसके बाद हुई टीम इंडिया की बैटिंग शुरू। टीम इंडिया को शुरुआती झटके लगे, लेकिन बहुत अच्छी पारी खेली। स्टार्टिंग में शुभमन गिल ने 45 रन अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे थे और अच्छे लय में दिख रहे थे। उनसे आगे टीम इंडिया बेहतर पारियों की और बड़ी पारियों की उम्मीद कर सकता है। अजिंक्य रहाणे ने बहुत जरूरत पड़ने पर जो जरूरत थी उसमें सेंचुरी बना के टीम इंडिया को बड़ी बढ़त लेने में मदद करी। उनका बेहतरीन योगदान दिया। उनका बेहतरीन उनके साथ जो पार्टनरशिप निभाई वो थी रविंद्र जडेजा ने। 57 रनों की 159 गेंदों में बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी करी है और टीम इंडिया को 131 रन की लीड दिलवाई। और ये लीड कितनी बड़ी साबित हुई ये हम आपको ऑस्ट्रेलियन जब आप स्कोर कार्ड देखेंगे तब बताएंगे। लेकिन पहले ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स ने क्या करा। मिचेल स्टार्क सबसे कामयाब बॉलर बनकर निकले। नेथन लॉयन उनके साथ 3-3 दोनों ने विकेट लिए। पैट कमिंस 2, जोश हेजलवुड ने 1 विकेट लिया। और इसके बाद शुरू हुई ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी। उम्मीद की जा रही थी कुछ बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, लेकिन तकरीबन कहानी वहीं की वहीं है। मैथ्यू वेड ने 40 रन बनाए थे और अपनी शैली के विपरीत खेले थे। वो नॉर्मली बहुत तेज खिलाड़ी हैं, बट बहुत स्लो खेले कि विकेट पर रुके, ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकें, लेकिन रन नहीं बना पाए ज्यादा। हालांकि बॉल्स तो उन्होंने काफी खेल ली। लबुशेन 28 रन बनाकर आउट हुए और अभी पिच पर मौजूद है कैमरॉन ग्रीन 17 रन बनाकर और पैट कमिंस 15 रन बनाकर। टिम पेन जो कि 1 रन बनाकर आउट हुए। काफी कंट्रोवर्शियल उनका डिसीजन रहा है। उन्हें ऑन ग्राउंड एम्पायर ने नॉट आउट दिया था, कॉट बिहाइंड हुए थे। ऋषभ पंत ने उनका कैच लिया था जडेजा के हाथों, लेकिन बाद में अजिंक्य रहाणे ने डीआरएस लिया और हॉट स्पॉट ने भी उन्हें नॉट आउट दिखाया था। लेकिन जब अल्ट्रा एज टेक्नोलॉजी का यूज करा गया तो हल्का सा एज दिखाया। टिम पेन को काफी गुस्से में जाते हुए देखा गया। वो बहुत ही नाराज थे इस फैसले से, लेकिन थर्ड एम्पायर के कहने पर ऑन ग्राउंड एम्पायर को अपना फैसला बदलना पड़ा। तो ये है लेखा जोखा और टीम इंडिया की बॉलिंग। आप देख सकते हैं सभी बॉलर्स ने इंपॉर्टेंट योगदान दिया है। उमेश यादव इंजर्ड हो गए हैं बॉलिंग करते हुए और ये इंडिया के लिए अच्छे संकेत नहीं है। हालांकि अभी खबर आना बाकी है कि क्या वो आगे खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे। ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी के बाद ये एक और झटका टीम इंडिया के लिए लगा है। मोहम्मद सिराज ने अपना पिछला पहली इनिंग के स्पेल को कंटिन्यू रखा है। बहुत ही शानदार बॉलिंग करी है। 1 विकेट लिया है लेकिन रन नहीं दिए और कहीं ना कहीं इस टेस्ट मैच में और पिछले टेस्ट में भी हमने देखा था कि रन जब नहीं बनते हैं तो ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन कोलैप्स हो जाती है, बैटिंग कोलैप्स हो जाती है। रविचंद्र अश्विन ने 1 विकेट और रविंद्र जडेजा ने 2 विकेट। तो ये है इस टेस्ट मैच का लेखा जोखा आपके सामने। और टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के पास सिर्फ 2 रन की बढ़त है। यहां पे एक और हम इंपॉर्टेंट फैक्टर बताना चाहेंगे कि स्टीवन स्मिथ जो वनडे में बहुत सक्सेसफुल हुए थे, T20 में भी उन्होंने ठीक बल्लेबाजी करी थी, टेस्ट में फ्लॉप हो गए हैं। और जैसे ही स्टीवन स्मिथ फ्लॉप हुए हैं हमें ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप एक्सपोज हो गई है। क्यों? क्योंकि कोई भी और बल्लेबाज रन ही नहीं बना पा रहा है। तो ये डिबेट का मुद्दा जरूर है कि क्या स्टीवन स्मिथ का रोल इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर वो फ्लॉप होते हैं तो बाकी की बल्लेबाजी धाराशायी हो जाती है। ये तकरीबन उसी तरह की बात है कि जैसे विराट कोहली का जो रोल टीम इंडिया में है वही रोल स्टीवन स्मिथ का है। लेकिन फर्क यहां यह है कि टीम इंडिया के पास बेहतर और बल्लेबाज है जो अपना दायित्व निभा रहे हैं, जैसे अजिंक्य रहाणे ने करा। लेकिन वहां पर आप सारा दारोमदार स्टीवन स्मिथ पर डाल रहे हैं और बाकी बैट्समैन परफॉर्म
नहीं कर पा रहे हैं। टीम इंडिया के बॉलर्स ने अपना दबदबा बना के रखा है, एडिलेड में भी दबदबा बनाया था, वहां पे बैटिंग ने डिसअपॉइंट करा था, बॉलिंग बहुत अच्छी थी और वो बॉलिंग अभी भी हमें देखने को मिल रही है। अच्छी बात यह है कि कोई एक बॉलर विकेट नहीं ले रहा है, यहां सब लोग शेयर करके विकेट ले रहे हैं। ये बहुत अच्छा संकेत है कि आपको एक प्लेयर पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता, एक बॉलर पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता। और शायद एक और फैसला था जो शायद टीम मैनेजमेंट ने लिया, जो टीम इंडिया के हक में गया है, वो ये है कि 5 स्पेशलिस्ट बॉलर खिलाना। ऑस्ट्रेलिया यहां मात खा गया। ऑस्ट्रेलिया 4 बॉलर्स के साथ इस टेस्ट मैच में है। कैमरॉन ग्रीन कुछ खास नहीं कर पाए हैं अभी तक, उन्होंने 3 पारियों में बॉलिंग करी है ऑस्ट्रेलिया के लिए, लेकिन एक भी विकेट नहीं मिला है। तो ये देखना दिलचस्प होगा क्या अगले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया 5 स्पेशलिस्ट बॉलर्स के साथ जाता है, क्योंकि कैमरॉन ग्रीन को विकेट ही नहीं मिले और दूसरा उन्होंने इतने ओवर्स भी नहीं करे हैं, तो कहीं ना कहीं कैप्टन का लगता है उनके अंदर कॉन्फिडेंस काफी कम है। तो कल जब इनिंग शुरू होगी तो इंडिया के पास 14 ओवर दूर है नई गेंद लेने से, और देखते हैं उन 14 ओवर का क्या सामना कर पाते हैं कैमरॉन ग्रीन, जो कि 17 रन बना के नॉट आउट खेल रहे हैं। उनके पास बेहतरीन मौका है, अगर वो कल अच्छी पारी खेल जाते हैं तो यकीनन वो सेलेक्टर्स को मजबूर कर सकते हैं कि अगले टेस्ट मैच में भी उन्हें खिलाया जाए। लेकिन अभी तक उनसे जो पीछी की उन्होंने 3 पारियां खेली हैं, 2 पारियां खेली हैं, उसमें उनका कंट्रीब्यूशन काफी खराब रहा है, ना ही बैट से और ना ही बल्ले से वो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए हैं। तो अब सबकी नजरें होंगी क्या कैमरॉन ग्रीन कल अपनी पारी को बड़ी पारी में तब्दील कर पाते हैं। उनका सामना साथ दे रहे हैं पैट कमिंस, जो कि तकरीबन 50 से ज्यादा बॉलें खेल चुके हैं। एक और नीचे ऑर्डर के निचले क्रम के बल्लेबाज है मिचेल स्टार्क, जो थोड़ा बहुत विकेट पर रुक सकते हैं। लेकिन क्या टीम इंडिया की जो जबरदस्त बॉलिंग चल रही है वो उनके सामने ये लोग बैट्समैन रुक पाएंगे या नहीं रुक पाएंगे, देखना होगा। तो कल एक इंटरेस्टिंग डे होने वाला है, देखते हैं कितनी लंबी पारी चलती है ऑस्ट्रेलिया की। और जैसा कि मैंने बताया था कि मेलबोर्न सबसे फेवरेट ग्राउंड में से है टीम इंडिया के लिए, यहां 3 टेस्ट मैच टीम इंडिया ऑलरेडी जीत चुकी है। उम्मीद कर रहे हैं कि कल टीम इंडिया इस मैच को जीत के एक रिकॉर्ड और बेहतर करे। 100वां टेस्ट मैच है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो कि हो रहा है। इससे पहले सिर्फ इंग्लैंड इकलौती टीम थी जिन्होंने इंडिया के खिलाफ 100 या इससे ज्यादा अधिक टेस्ट मैच खेले थे, उन्होंने 122 टेस्ट मैच खेले हैं। इवन वेस्ट इंडीज, जो हमें लगता है बहुत ज्यादा उनसे क्रिकेट खेलते हैं, उन्होंने भी 98 टेस्ट मैचेस खेले हैं टीम इंडिया के खिलाफ। तो ये था आज का स्टैटिस्टिकल रिव्यू शो। और भी हम दिलचस्प आंकड़ों के साथ आएंगे कल, जब मैच जितना भी जैसा चलेगा, या तो पूरे दिन की रिपोर्ट लेके, जो भी मैच का रिजल्ट होगा उसके साथ कल हम फिर हाजिर होंगे। जाने से पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं स्पेशल वीडियो जो कि हमने आज इस मैच में जो इमेजेस हैं उनसे कैप्चर करके बनवाया है। तो देखें कुछ झलकियां मैच की।